अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं हूँ आपके सामने मिशी खान। बड़ा एक सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे अनाउंसमेंट लगती है, लेकिन क्योंकि सुबह का शो अब शाम में आ गया है, 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ और इसी का रिपीट टेलीकास्ट जो है कल सुबह 9:30 बजे आएगा, उसके बाद दोपहर को 1 बजे आएगा और उसके बाद शाम को 4:30 बजे आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। आई होप आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अब मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 14 अगस्त की आमद है और परसों पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं वो 14 अगस्त जो आज़ादी की खुशियां हैं वो ज़रूर मनाएंगे और हम सबको एक शुक्र अदा करना चाहिए कि एक आज़ाद मुल्क में हमें सांस लेने का मौका मिल रहा है। वैसे तो कभी कभी लगता है कि आज़ादी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हर जगह चेक पोस्ट भी लगी होती है और चेक पोस्ट पे आप रुकते हैं, चेकिंग होती है, किसी होटल में जाते हैं और ये सारी चीज़ें उसी वजह से हुई हैं कि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी की वजह से ये सारी चेक पोस्ट और रोक टोक जो है वो अब हो गई है। लेकिन एक टाइम ये था जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टाइम देखा कि कहीं भी जाना होता था कोई चेक पोस्ट नहीं होती थी, जहाँ जा रहे हैं मज़े में जा रहे हैं। दरख्त भी बहुत सारे कट गए हैं, उसकी वजह से हीट जो है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो मैं ज़रूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को भी बताएं कि दरख्त लगाना सदका जारिया भी है और दरख्त काटना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि दरख्त जो है वो सांस लेते हैं। 20-20, 30-30 साल पुराने दरख्त जो है जब कटे, मुझे याद है कि हमारा जब पुराना जहाँ पे स्टूडियो था G64 में और वो सामने जो स्ट्रीट थी जहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड करनी थी रोड, वहाँ पे जब दरख्त कटे तो मुझे याद है मैं रोक के गाड़ी में रोती हुई मैंने वो वीडियोस बनाई थी और मैंने कहा था ओ माय गॉड इतने खूबसूरत दरख्त जो है वो कट गए। लेकिन सड़कें, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को गाड़ियों पे पाबंदी लगानी चाहिए कि एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 गाड़ियों के बजाय आप जो दरख्त काटते हैं और बड़ी बड़ी सड़कें कर रहे हैं, गाड़ियों पे थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए कि एक घर से सिंगल आदमी अपनी अपनी गाड़ी लेके जाता है तो जाहिर है फिर सड़कें जो है वो तंग होती जाएंगी और उसकी वजह से जितनी खूबसूरत दरख्त हैं और जो फॉरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। सो दरख्त लगाएं, कहीं भी आपको जगह मिलती है। नीम का दरख्त है, सुख चैन एक बड़ा ज़बरदस्त दरख्त है, वो आप लगाएं, अपने बार एरिया में लगा लें। चाहे आपके घर के बाहर नहीं, किसी और बैरन जगह पे अगर आप दरख्त लगाते हैं तो वो आप दुनिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे के जाएंगे। सो आज का शो स्टार्ट हो गया है, कॉल आप कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं और सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है? जवाब भी लिखा हुआ है। कॉल करने के लिए 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फेसबुक का पेज है उसका नाम था K2 सर मिशी खान के साथ, अब वो चेंज होके द मिशी खान शो हो गया है, उसी तरह ही है। तो उस पर जितने फैंस हैं उनका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है उस पर एक्टिविटी रखते हैं। उसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है मिशी खान ऑफिशियल, यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है और ट्विटर पे है मिशी खान @मिशीलिशियस और K2 TV का जो हैंडल है ऑन इंस्टाग्राम दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल, उस पर भी आप जा सकते हैं। सो आज का सवाल एक मरतबा फिर बता दूं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है? जवाब भी आ गया, दिल तो चाह रहा है आपको जवाब बता दूं, लेकिन हर पाकिस्तानी को इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं अबाउट आवर कंट्री ये उनको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आज के जो मेहमान हैं वो मेरे बड़े प्यारे कॉलीग हैं, पाकिस्तान इनके जो फादर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, पाकिस्तान टेलीविज़न के बाबाए टेलीविज़न कहलाए जाते हैं और उनके साहबजादे हैं और आज आएंगे और अपना सूफ़ी कलाम जो है वो हमें ज़रूर सुनाएंगे। बहुत ही डायनामिक से अरीब अज़हर होंगे आज हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स कुकिंग में आज ज़बरदस्त सी बन रही है, पर्शियन डिश है, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैंने कहा दही का इस्तेमाल आप रायते और उसके अलावा भी कर सकते हैं और इसको चावल के साथ आप खा सकते हैं, अकेले खा सकते हैं, चपाती नान किसी चीज़ के साथ। तो आज बन रही है माय फेवरेट बोरानी है, दही के ऊपर बैंगन फ्राई होते हैं, उसके बाद उसकी ग्रेवी बनती है और वो आप ऊपर डालते हैं एंड इट इज़ यमीलिशियस। सो वो आज बनेगी और वाइट चावलों के साथ वैसे सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसके अलावा आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं?
मेरा भी ये हफ्ता माशाल्लाह से अच्छा भी गुजरा, थोड़ा सा स्ट्रेनुअस भी था क्योंकि एक तो वेदर कंडीशंस जो है ना वो बड़ी अजीब हुई हुई हैं, लेकिन कोशिश होती है कि वेदर के साथ साथ उसको ये कह के एंजॉय किया जाए कि अच्छा है, चलें क्या ये भी टाइम गुजर जाएगा। फिर सर्दियाँ, माय फेवरेट वेदर जो है, जो मौसम है वो है सर्दियों का, जिसमें जो पसीना है। और आपके अब आप सोचते होंगे मैं क्यों ये जेल बैक कर लेती हूँ या मैं टाई करती हूँ बाल, बिकॉज इतनी गर्मी में बाल सेट करके बड़े अच्छे लगते हैं शुरू का 1 घंटा, और फिर उसके बाद जो है उसमें ऐसे लगता है कि कोई आपने हैंड ग्रेनेड मुंह से रख के बालों में रखकर और धस करके फंस पड़ जाए, तो वो आपके बाल बिल्कुल वैसे हो जाते हैं घोंसले की तरह। तो अब मैं आई एम वेटिंग कि सर्दियाँ आएंगी तो उसमें भी ब्लो ड्राई का भी मज़ा है, जैकेट कपड़े, मज़ा आ रहा होता है। सो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो। शो में कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2251। सवाल है आज का कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है। पहले हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसे हैं बेटी आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान बेटा, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे केटू की पूरी टीम को, मैं प्रोड्यूसर साहिबान को, और तमाम जनाब वाजिब एहतराम कामरान साहब, ईवान साहब और काजी साहब, बहुत सारा सलाम सबको मेरा। ये तीसरे का नाम क्या बोला आपने? हाजी मोहम्मद असगर। नहीं नहीं हाई साहब, वो जो आपने सर कामरान और केवान के बाद जो थर्ड नाम था, वो मैं काजी का बोला था। काजी का बोला था? काजी आरिफ साहब? काजी, हाँ काजी आरिफ के साथ तो मेरी बात नहीं लगती बगती आजकल। ओहो, डेगर्स ड्रॉन हो गए। बड़े खुश हुए होंगे आपका सुन के, बिल्कुल सब तक आपका खूबसूरत पैगाम पहुंच गया। अच्छा, आज के सवाल का जवाब, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है? बेटे मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की तमाम कौम को यौम क़याम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पाकिस्तान के कौमी तराने में सिर्फ एक बार पाकिस्तान का नाम आया है। ये मेरी बेटी इशाल से बात कर ले। कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इशाल, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं, ठीक है? जी, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशाल। अच्छा, आपने भी सवाल का तो जवाब आपने सुन लिया होगा, आपकी तरफ से क्या सवाल का जवाब है? मेरा भी एक बार आया है। तो क्या तैयारी है आपकी वहाँ पे? परसों 14 अगस्त है पूरे पाकिस्तान में। जी, हम तो सही एंजॉय करते हैं। एंजॉय? अच्छा, एंजॉय करते हैं। स्कूल में टैबलो वगैरह होता है ना। टैबलो, हाँ ये वर्ड टैबलो कितने दिन बाद सुना मैंने। आजकल तो स्कूलों में कम यूज होता है टैबलो, कहते हो ये तो बच्चों की चीज है, तो भाई बच्चों के स्कूल में बच्चों की चीज होनी चाहिए। अच्छा, टैबलो क्या करेंगे आप टैबलो में? मैं नगमा पढ़ूंगी। नगमा पढ़ूंगी? जी। गाऊंगी मतलब? जी। कौन सा नगमा गाएंगी? क्या? ऐ मेरे वतन तेज कदम। सुनाए सुनाए ना थोड़ा सा। सुनाऊं? सुनाए। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। बेटा ये किसने गाया था गाना? मैंने पहली दफा सुना है। ये मुझे नहीं पता। तराना है? अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी, थैंक यू सो मच इशाल एंड भाई साहब, आपने कॉल की फ्रॉम अटक पाकिस्तान। इस वक्त हम जर्मनी से प्रोग्राम करना मांग था, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग भी इस्लामाबाद में। और नाज़रीन, आज गर्मी ने कुछ ऐसी गर्मी हो गया। सो आप लोग कॉल करें और बताएं कि आप लोगों की क्या तैयारियां हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है सब जोशो खरोश में हर जगह पाकिस्तान के परचम, तूतड़ियाँ, वो सारी जो चीज़ें, लेकिन झंडियाँ जब आप इनको लगा लेना और 14 अगस्त ख़त्म हो जाए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के झंडे ज़मीन पे पड़े होते हैं, झंडियाँ ज़मीन पे पड़ी होती हैं, उनको प्लीज़ रैप करके दोबारा रखें अगले साल के लिए। महंगी चीज़ें हैं, महंगाई हो गई है, चीज़ों को संभालना सीखें, बजाय से अगले साल और ख़रीदें। तो आप उनको संभाल के रखें और अगले साल दोबारा से इस्तेमाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जगह बदलूंगी मैं। कैसी हैं प्यारी सी मिशी? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। मुल्तान से। आयशा, क्या हाल है आयशा आपके? आए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे पहले दिन भी मेरी फर्स्ट कॉल थी, अच्छा। आपसे बात हुई थी और बहुत अच्छा लगा था। और आज मेरी बात हुई है। दोबारा मेरी कॉल ही नहीं लगी जब से आप 3-4 दिन में करती रही हूँ लेकिन नहीं मिली। और अच्छा। आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी। और शो तो है ही आपका लाजवाब, बस टाइम चेंज हुआ है तो। लेकिन ये इस टाइम अक्सर ये होता है कि मेहमान आए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके शो का इंतजार 9:30 बजे का इंतजार कर रहे होते हैं। आज इतनी मुश्किल से 9:30 बजे हैं। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आयशा, सो स्वीट ऑफ यू। सो आज का माशाल्लाह से आप भी तैयारियों में लगी होंगी 14 अगस्त की, तो आज का सवाल बताएंगी कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है? मेरा ख्याल है एक बार आया है। एक बार आया। और जो है ना, पहले बचपन में हम लोग तैयारी किया करते थे, और अब जो है ना मेरे बच्चे करते हैं। माशाल्लाह से आज वो झंडियाँ लेकर आए और झंडा और हर चीज़ लेकर आए। और जो है बस अब रात में उनको सेट करेंगे और कल ही सजा लेंगे हम लोग ना। चले झंडा 14 अगस्त को ही लगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत तरक्की दे। आमीन। और असल में ना जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क से मोहब्बत का, अपने मुल्क का ख्याल रखने का। और हम ये सोचेंगे हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। हमें तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, आज़ादी दी है और सुकून दिया है, हर चीज़ दी है। तो अब हम क्या दे सकते हैं? अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, अपने मुल्क से बेतहाशा प्यार करें और एक दूसरे का आपस में मोहब्बत से रहें एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा पैगाम है। प्लीज आप लोग, आपके बच्चे झंडियां और वो लगाएंगे आयशा, तो फिर उनको कहना कि उसको रैप करके दोबारा से रखें। जी बिल्कुल, हम भी हमेशा यूं ही रखते थे, रैप करके रख देते थे। लेकिन ये है कि हर साल नई भी आती हैं, उनके साथ ही पुराने के साथ नई भी यूज होती हैं, क्योंकि बच्चों को शौक होता है तो वो लेकर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई हो गई है ना, तो मैंने कहा रैप करके रखे, पता चले अगले साल और महंगी हो जाए झंडियां, है ना। ओके नाज़रीन, अब वक्त हम अच्छा, मैं एकदम से ना लॉस्ट हो गई थी फॉर अ सेकेंड, बिकॉज अभी भी मुझे इनटू द ग्रूव होते हैं ना, वो कहते हैं ना गेट इनटू द ग्रूव ऑफ द शो, तो थोड़ा सा टाइम है। लेकिन अब ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आज बन रही है कूल सी, ज़बरदस्त सी, या मिलिशियस सी बोरानी, बिरयानी कहने वाली थी, बोरानी। एंड थैंक यू सो मच आप सबके प्यार मोहब्बत का। बोरानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। वेरी इजी, वेरी टेस्टी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। दही ज़रूर खाया करें, इट्स प्रोबायोटिक, बहुत ज़बरदस्त होता है पेट के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। दही भी खाएं। ये तुख बालंगा होता है, वो भी ज़रूर गर्मियों में इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखें और दिमागी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग ठीक तो सब ठीक, दिमाग ख़राब तो सब ख़राब। सो इसलिए वापस जाने से पहले मैंने एक प्लीज़ मैसेज देना। मैंने कल एक वीडियो देखी, जितने लोग कराची में खारा दर में देख रहे हैं शो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई है कि वहाँ पे एक बेचारा, एक डॉग आपको क्या कर रहा था कि सारी पब्लिक खड़ी हुई थी, एक डॉग को पकड़ा था उसको, और पता नहीं मैंने क्यों वो वीडियो देख ली। आई वाज लाइक, मेरा दिल चाहता मैं खारादर फ्लाइट लेके जाऊँ और आप लोगों से पूछूं झंझोड़ के आपको कि इंसानियत का नाता ये कि आपने एक बेचारे मासूम बेजुबान डॉग को रस्सी से बांध के, उसके बाद आपने उसे डंडों से मारा और उसके बाद आपने उसको लटका दिया। मतलब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, ऑनेस्टली। फिर आप कहते हैं कि जी सैलाब क्यों आया है और जलजिला क्यों आया है, ये इसी वजह से कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ के साथ अगर आप जुल्म करेंगे तो उसका खमियाजा आपको दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। प्लीज़ अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ये तमाशे ना देखा करें किसी को जुल्म करते हुए, बिकॉज आपको उससे ज़्यादा गुनाह मिलेगा। ऑन दिस नोट लेते हैं क्विक सा ब्रेक। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी, एंड प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स। लेते हैं क्विक सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैंने सोचा था गाँव इस स्टाइल में थोड़ी सी कुकिंग की जाए, लेकिन मैं सोच रही थी वो टर्बन बनाऊँ, लेकिन अजीब लग रहा है। नहीं, आज ना मुझे अपना जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, एप्रन, वो मैं ना कल आपको एक नया ज़बरदस्त सी इफ्तिताई वाला लेके आऊँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं बुरानी पे। पहले हैंड वॉश कर लें। गुलदार भाई, वो इज़ माई हैंड वॉश। गुलदार भाई कल लेके आएंगे इंशाल्लाह। ओके, हैंड वॉश ज़रूर कर लें। तो बट 2020 और 21 में जितने कोई हैंड वॉश हमने किए हैं, मेरे ख्याल बचपन से लेके 2019 तक नहीं इतने किए होंगे जितने हमने हाथ धो लिए हैं। मतलब आज़ादी से हाथ धो लिए हैं, हर चीज़ से हाथ धो लिया है।
तो अब आ जाते हैं हाथ धोने के बाद। दही आपने ले लिया 1 किलो के बराबर, बेशक आधा किलो, डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए। ये 1 किलो दही है, इसको आपने अगर कूंडे वाला दही हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको आपने बिल्कुल इसकी गुठलियों, इसको बिल्कुल स्मूथ एज सिल्क कर लेना है। सिल्क मतलब बिल्कुल रेशमी रेशमी कर लेना है। आओ हुजूर तुमको, अच्छा ये देख लें, ये हो गया। ये अब हमने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। इसके अंदर आप बेशक कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा अगर हो तो मिक्स करेंगे तो और स्मूथ हो जाएगा, बट डजंट मैटर। इसमें ये आपने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ, चुटकी बराबर, शीट की बराबर। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये हरी मिर्च, ताकि इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक, ताकि जब आपने बैंगन इसमें फ्राई करके डालने हैं तो इसमें फ्लेवर हो। इसमें ये थोड़ा सा मैं हस्बे ज़रूरत इसमें डाल के ये आपने इसको अच्छी तरह इस तरह लेके प्रिपेयर कर लिया। ये देख लें, ये दही हमारा प्रिपेयर हो गया, ये देख लें। उसके बाद एक कॉल भी लेते हैं और उसके बाद आपने फ्राइंग पैन के अंदर शैलो फ्राई करना है। जो बैंगन है ना उसको शैलो फ्राई करने हैं, लेकिन अच्छे खूबसूरत गोल्डन होने चाहिए, समझे आप। ये शैलो फ्राई में आपको डीप फ्राई और बहुत ही कम फ्राई जो है उससे शैलो फ्राई में इतना ऑयल आपने डालना है, कोई आधा कप के बराबर, ताकि अच्छे तरीके से जो बैंगन है वो हो जाए। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, हमारा आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब थैंक्स। बिल्कुल हमारी पहली वाली मिशी वापस आ गई है। जी, ये शलवार कमीज मैंने टिपिकल वो जरा नॉर्मल वाली पहनी है। बहुत अच्छा लग रहा है, कलर जो है ना वो आपके फेस पर ग्लो कर रहे हैं। थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह नजरे बस से बचाए आपकी। मैंने नजर भी उतारी है कि बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। फ्री में और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ बुरानी, जो कि बैंगन और दही से बनती है, होती बहुत मजे की है। आपने भी ट्राई कर रही हैं, गर्मियों की डिश है इंशाल्लाह। और बेसिकली। मैं आपकी असल में कॉल मिला रही थी तो इसलिए मैंने अभी रेसिपी नहीं देखी, लेकिन मैं उसको रिपीट में जरूर देखूंगी। जरूर जरूर, बहुत इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको फ्रेश देखकर, और माशाल्लाह कॉलर्स भी आ रहे हैं। हाजी साहब से भी बात हुई आपकी तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी वेट कर रही होती हूँ कि उनकी जो है वो कॉल आती है तो बहुत अच्छी लगती है उनसे। आपकी गपशप बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यार से वो बात कर रहे होते हैं। और एक हमारी आयशा मुल्तान से जो आ रही होती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। आपके साथ सब बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, आज के सवाल का जवाब? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ एक दफा उसमें आया है। एक दफा आया? जी बिल्कुल। आई शो। जी ओके, ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया। और ये कि पाकिस्तान की तैयारियां जोरों शोर से आज़ादी की चल रही हैं। जिन बच्चों के स्कूल ओपन है उनके स्कूल वाले जो है वो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। मेरी बेटी का भी कल है स्कूल में फंक्शन। तो ये कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को किसी भी बुरी नज़र से बचा के रखे, किसी किस्म की भी कोई बुरी नज़र, उस पर मैली आंख जो है वो बिल्कुल ना आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार मैं, ये मेरी छुरी है, देखें नाज़रीन, ऐसे स्मूथ एज सिल्क। इसके अंदर अब हमने डाला मिर्चें भी, इसमें काट के इसमें डाल दी। मुझे कटिंग का बहुत शौक है। एक लींबू भी लेते हैं, लींबू ये कट करके ये रख लिया। अच्छा, इसमें अब ये शैलो फ्राई के लिए मैं इसमें बैंगन जो है वो डाल रही हूँ। कोई इसमें नमक शमक नहीं लगाना आपने। सारे इतने खुश हैं कि आज डाइट फूड मिलेगा, ठीक है ना। रोटी नान मंगा लिया जाए। अच्छा, ये आराम से ये वो हो रहे हैं, मतलब फ्राई हो रहे हैं और इनको गोल्डन करना है हमने। और उसके बाद आपने डायरेक्टली इनको बैंगनों के ऊपर डालना है। अच्छा सॉरी, मैंने इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा जोश में आपको बताया नहीं। वो इज़ मकेज़, इसमें 1 से 1.5 टीस्पून। अब इसकी ग्रेवी बनेगी, इसके लिए आपको 2 से 3 अदर टमाटर चाहिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर ऑप्शनल है, ये नॉट माय चॉइस, लेकिन आपको डालनी हो तो डाल लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून इसमें जो है वो 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, इसमें प्याज डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 अदर नींबू निचोड़ेंगे और फिर उसके बाद टमाटर डाल के उसकी अच्छी सी ग्रेवी बना के। बेसिकली इट्स वेजिटेरियन। वो हम बैंगन, दही पहले लेयर है, फिर उसके बाद बैंगन फ्राई किए हुए हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद चावल हो और साथ में नान हो और साथ में एक ज़बरदस्त सी अच्छी फिल्म हो। और फिर क्या यार, मुझे एक चीज़ की वो हो रही है कि वो जो मेरी एक ब्लैक छुरी थी, नहीं वो घर पे पड़ी है, ये वाली मेरी छुरी है।
ये पता नहीं किसकी छुरी है। उफ अल्लाह, पीछे रखो उसको, भाई डेंजर छुरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? मैं यासिर बोल रहा हूँ IIT से। I2 से? IIT से। अच्छा, वेरी नाइस। क्या हाल है यासिर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बस आपका फर्स्ट टाइम से सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं, देख नहीं रहे? नहीं मतलब देख रहा हूँ दीदी, देख रहा हूँ, लगाया हुआ। अच्छा ठीक है, तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है यासिर? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। What you doing यासिर? मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? ऐसी मजाक कर रही थी। क्या कर रहे हैं? बस अभी कुछ नहीं, अभी बस खाना खाने लगा था। क्या खा रहे हैं? क्या पक्का है? वो पुलाव बना हुआ है। अल्लाह, पुलाव? अकेला पुलाव खा रहे हो? कुछ साथ में दही मो गेस्ट आया हुआ है। गेस्ट आए हुए हैं? जी। तो अकेले रहते हैं आप? नहीं। अच्छा, मतलब पुलाव के साथ मैंने क्या, कोई रायता, सलाद, कोई चटनी, अचार? बिल्कुल सब कुछ है। हाय हाय हाय, तो करीब ही हो I8 में, तो हमें भी भिजवा देना कभी बनाओ तो। जी इंशाल्लाह, हम रेडी रहते हैं खाने पीने के लिए। जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आज के सवाल का जवाब कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है? आई थिंक शायद 2 दफा। 2 दफा? जी। अच्छा, थिंक क्या तैयारियां आपकी पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में? बहुत जोरों शोरों से चल रही है, बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और हम तो अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। मैं अच्छा। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, खुदा मैं उसमें रेडियो पाकिस्तान में भी कहता हूँ, जब मैं कॉल करता हूँ मैं यही कहता हूँ सवाल कि हाँ। आपको खुदा अपने मुल्क को साफ रखें। ये नहीं है कि हमारे जो वर्कर है वो अपने मुल्क को साफ रखें, हमारा ही कुछ फर्ज बनता है कि हम भी अपने मुल्क को साफ रखें। हम अपने मुल्क को साफ रखें। तो आप अपने I2 को साफ रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अपने घर के आगे से, और मैं तो बल्कि खुद मैं जो है ना घर की सफाई खुद करता हूँ, और अपने घर के बाहर जो है कूड़ा इस तरह नहीं डालता। अक्सर लोगों को मैं देखा है कि वो शॉपर जो है वो नोट लगा के बाहर रख देते हैं, तो जब वो कवे होते हैं या बिल्ली आती है वो नोच के सब कूड़ा निकाल देती है सड़कों पे। हाँ, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है वाकई। साफ सफाई निस्फ ईमान है वैसे कहते हैं। जी अपने घरों में रखें। ठीक है, अपने घरों में रखें। और जब कूड़े वो आएंगे तो उठाने वाले आएंगे वर्कर, हाँ उनको दे देंगे जब वो आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। अपने मुल्क को साफ रखें खुदा, बस ये कहना चाहता हूँ, अपने मुल्क को साफ रखें। और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का दिया वो बहुत कुछ है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। ठीक है, और आप पढ़ते हैं? जी। क्या पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में। 7th क्लास में? जी। अच्छा 7th में? जी। तो माशाल्लाह आपकी आवाज से लग रहा है कि आप FA में हैं मेरे ख्याल। नहीं। अच्छा, जल्दी आवाज चेंज हो गई। जी मैं ये पूछा था आपसे, तो आलू की भुजिया अक्सर मैं ना घर में कुकिंग करता रहता हूँ, छोटी मोटी कुकिंग करता रहता हूँ। हाँ। तो मम्मा का हाथ बताता रहता हूँ, तो मैं ये कह रहा था आलू की भुजिया कैसे बनती है? आलू की भुजिया आलूओं से बनती है, और मैं जी वो कभी आप अगर हमें बना के चलो मैं कल आपके लिए आलू की भुजिया। ठीक है यासिर, ठहर जाओ। ओहो, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया। मैं आपके लिए कल जो है ना, यासिर के लिए कल बनेगी आलू की भुजिया। ठहर जाए, सॉरी, माशाल्लाह उल्टा तो नहीं लगा, सही है। आलू की भुजिया इंशाल्लाह कल बनेगी। यासिर वेट करना, फिर वैसे ही बनाना। वैसे क्लास 7th, वाह जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन ये देख लें, मैं इस फ्राइंग पैन को इधर लाता, और इसी तरह आपने ये गरम गरम दही की, बेशक आप अलहदा प्लेट में निकाल लें, लेकिन मैंने कहा कि इट्स कन्वीनियंट, आपने इसको दही को बिल्कुल कवर कर देना है। कवर इस तरह कि दही कम नज़र आए और बैंगन ज़्यादा आए। मतलब समझ लें कि ये दुल्हन का घूंघट जो है वो बैंगन है, और दुल्हन जो है वो दही है। समझे आप लोग? दुल्हन दही है और बैंगन जो है वो घूंघट है। HSY के कपड़े बैंगन से बने हुए। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। अब आपने बाकी बैंगन जो है, आज एक्चुअली गुलदार भाई ने बैंगन कम और डिश ज़्यादा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इसका भी हम हल निकाल लेंगे। ये आपने लिया, ये भी डाल लिया, ये भी डाल लिया। बस इसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनानी है एंड इट्स डन। तो कॉल करें 051-410-2251 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आया है। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि आपकी कॉल शामिल हो। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं? खैर खैरियत है, अमन अमान है। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का फजल है। कौन बोल रहे हैं? वसीम बात कर रहा हूँ पेशावर से। वसीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैर खैरियत है, अमन अमान है। मैडम आप कैसे हो? ठीक हो? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाइए, सब खैरियत है? कैसी तैयारियां जा रही हैं जश्न आज़ादी की?
माशाल्लाह जबरदस्त तैयारी हो रही है जश्न आजादी की। जश्न आजादी को आपको एडवांस मुबारक हो। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो क्या आप जी 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 क्या कर रहे हैं डिफरेंट आप वहाँ पे बस तैयारी में? मैं मुलाजमत है मेरा। मुलाजमत है? अच्छा, क्या काम करते हैं? बस कोई टीचर हूँ सरकारी। टीचर है सरकारी? क्या पढ़ाते हैं? बस ये प्राइमरी स्कूल का पीटीसी टीचर हूँ। क्या करते हो? प्राइमरी स्कूल का पीटीसी टीचर हूँ। पीटी टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के? जी जी जी। वेरी नाइस। तो फिर तो आप पीटी कराते होंगे 1 2 3 4। बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल पीटी में क्या नया आया है? जो हमारे जमाने में पीटी तो बड़े मजे की होती थी। बस हम तो ये तराने मराने जो है ना एक करते हैं, तीनों तराने होते हैं हमारे इसमें पीटी में। तराने होते हैं? हाँ ना जी जी। अच्छा, तरानों में मतलब एक्सरसाइज नहीं होती है? एक्सरसाइज आजकल हम नहीं कराते, पहले कराते थे। आजकल ये कोरोना की वजह से हम लोगों ने वो की तराने नहीं है ना, क्या नाम, एक्सरसाइज खत्म किए हैं। अच्छा, तराना थोड़ा सा सुनाएं फिर। हाय, तराना नहीं सुनाया या थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब आप देखें, बैंगन को देखें। देखा आपने गौर से बैंगन को? The bangan is done. Look at the bangans. My God. हसीन एक आता है गोरा कहीं से छुपता छुपाता आ जाता है मेरी अंदर, फिर मैं गोरा मैन बनना मांगता। ये देखें, ये बेचारी दुल्हन का थोड़ा सा दुपट्टा रह गया है सर, इसके अंदर हम टमाटर की गारेबी डाल देंगे। गारेबी कोई बात नहीं है। ये हो गया नाज़रीन। अब इसको ना मैं आई थिंक आई पुट इट हियर, क्योंकि बहुत गर्म है। इसको इधर रख देते हैं। और ये वाले पे अब हमने क्विक सी ग्रेवी बनानी है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा बिस्मिल्लाह मान रही ड्रिजल सम ऑयल, यानी थोड़ा सा आपने आधा कप के बराबर से भी कम ऑयल लिया। इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, बिस्मिल्लाह मान रही, बारीक कट चॉप की हुई प्याज। और साथ में आपने लेना है ये 1 से 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ले लिया। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। और इसमें मैं डाल दूंगी नाज़रीन, अभी तक मैं क्वेंट नहीं, हाँ ये है चमचे पड़े हुए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये साथ साथ ही डाल रही हूँ मैं। और इसको हमने ये थोड़ा सा हिला लिया। और थोड़ा सा इसमें पानी मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि छिड़क छिड़क ना हो इसमें। ये बिस्मिल्लाह मान लीजिए, ये हो गया। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह की शक्ल हो रही है इसकी। ये देखें, आपने इसको ज़्यादा भूना भानी नहीं करनी। प्याज थोड़े से पक्के कच्चे होने चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा कोई काले पीले नीले नहीं करें आप। इसी में अब मैं डाल दूंगी टमाटर ताकि इकट्ठा ये बने। और इसमें मैं कर दूंगी हस्बे जायका नमक शामिल, ये हस्बे जायका। और इसमें डलेगी हल्दी, अब 1/4 टीस्पून ही डालें, थोड़ी सी कम हल्दी डलेगी। ये हो गया। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, ये हमने शामिल कर दिया। और इसमें एक अदद माय फेवरेट लेमन, लेमन इज़ माय फेवरेट, ये आपने स्क्वीज़ कर दिया इसमें, ये देखें। और इसमें मैंने ये जो लेमन जेस्ट है, जो इसका छिलका है, वो प्लीज़ ना फेंकें, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वही होता है। वो मैंने काट के इसी में शामिल कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं उस्मा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नजमा बात कर रही है रावलपिंडी से? उस्मा 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 बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सॉरी उस्मा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे आपके बहुत फैन हैं। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या तैयारियां चल रही हैं जश्न आज़ादी की? बहुत अच्छी। अभी तो बच्चों ने झंडा वगैरह घर में लगा दिया है माशाल्लाह। और बच्चे खुश हैं कि हमने 14 अगस्त बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर कहीं इस्लामाबाद चले जाएंगे, घूमे फिरेंगे। तो अच्छा, हाँ वाकई घूमे फिरेंगे, लेकिन मास्क पहन लेना। मैम कुकिंग बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? मैंने फरमाइश किया है कि आप दही भल्ले बना दें अच्छे से मजे के। अंडे बना दूं? दही भल्ले बना दे। दही भल्ले भी घर में बनाऊंगी?
बाजार में कुछ तो बेचारे बाजार वालों के लिए रहने दे, चले बना देती हूँ। उस्मा रावलपिंडी से, ठीक है। दुकानें बंद कर रहे हैं आप लोग, घर में गुलाब जामुन भी घर में बनेंगे, ये क्या मसला है? मैम घर में सही है ना, साफ सुथरा खाना। हाँ ये बात है, ठीक है, आपके लिए दही भल्ले मैं बनाऊंगी, ये बात है। मजाक के अलावा मैं लिख लेती हूँ, तुम लिख लो ना। क्या उस्मा ने दही भल्ले बोले थे, यासिन ने आलू की भुजिया बोली थी, ठीक है, बन जाएंगे इंशाल्लाह। एक तो डिश इस दफा बन जाएगी और उस्मा के लिए अगले हफ्ते, ठीक है उस्मा? ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। एक तो सफाई निस्फ ईमान है, आई हैव टू, ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था फोन करके कि गोलगप्पे बनाना सिखा दें। मतलब गोलगप्पे भी घर में बनेंगे? तो मैंने उनसे कहा था हाँ आप ऐसा करें, वो बना के ना, वो मैदे के छोटे छोटे, उसमें साइकिल का पंप लेके ना, एक आदमी साइकिल का पंप चलाता रहे, वो फूलते जाए और डालते जाए। बहुत मुश्किल है वो, लेकिन ये कि बनाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। ये देखें नाज़रीन, ये घड़ी कभी बन रही है, सॉरी, इसमें अब हरा धनिया डाल रही हूँ, सारों को खांसी लग गई है, और हरी मिर्चें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करना है, ये मैंने पानी शामिल किया थोड़ा सा, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना, ये अब हमने इसको क्या करना है, little bit tossing, ये देखें, ये किया। अब इसको थोड़ा सा हमने हल्की आंच पे, ऑब्वियसली ये जो टमाटर है इनको थोड़ा गलना भी है, फौरन से नहीं डालना। ये हमारा रेडी हो गया, माफ कीजिएगा, सॉरी, तो आजकल कोई खांस ले तो लोग भाग जाते हैं वहाँ से, कोरोना कोरोना। प्लीज़, एक मैंने आपको कोरोना के लिए बात बोलनी है, थोड़े से बहुत सारे लोग सनकी भी हो गए हैं, वो हर वक्त स्प्रे करते रहेंगे, उस स्प्रे से भी आप लोगों को जुकाम हो सकता है और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ओवर ना हो जाएगा ठीक, जैसा जुकाम हो जाता है ठीक। बहुत ज़्यादा डर और खौफ जो है ना, वो आपके इम्यूनिटी को बहुत लो कर लेता है। तो डरा ना करें, वो ये हो जाएगा। दुनिया में रहना है तो रहेंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे, कुछ भी कर लें। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। एंड अब एक कॉलर से बात करने के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से डायनामिक से अरीब अजहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बस शाम, कौन बोल रही मैं है? शनाज बोल रही हूँ इस्लामाबाद से बेटा। जी जी शनाज जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? जी अल्लाह का फजल, थैंक यू। हाँ, बस मैंने वो बताना, पाकिस्तान के तराने में एक दफा आता है बेटा। एक दफा आता है? हाँ। ठीक है, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपके आंटी? बस मैं दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। तो मेरी आई होप आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको आंटी बोला? नहीं बेटा, नहीं, कोई नहीं बेटा। अल्लाह जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। अच्छा, आप तो वो मैंने उसकी फरमाइश की थी पसंदों की। पसंदों की एक सेकंड ठहरे शहनाज जी, वो उसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है 3 महीने तक जो है वो नहीं था, तो एक नहीं बेटा, पिछले हफ्ते की जुमेरात। अच्छा सॉरी, शहनाज जी फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसलू पसंदे। हाँ। अगले हफ्ते अगले हफ्ते बनाऊंगी। कल जो है वो भुजिया बनेगी इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते पसंदे बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। वो पहले जो थी से पहले क्या नाम था उनका? यासिर नहीं, उनके बाद उज़मा ने क्या कहा था? दही बल्ले। चलो, उज़मा के दही बल्ले, मतलब उज़मा के नहीं, खाली दही बल्ले, उज़मा दही बल्ले और भल्ले, ये अगले हफ्ते का। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा मेन्यू सेट कर दिया। पसंद है शहनाज जी की खुशी में कह रही हूँ, शहनाज जी की फरमाइश पे, दूसरा उज़मा की फरमाइश पे दही भल्ले, ओके। और यासिर के लिए कल भुजिया बनेगी, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने इसको थोड़ा सा लिड लगा दें आप इसको, ये लिड हमने लगा दी। कोई बात नहीं, जब अरीब अजहर आएंगे तो मैं फिर आके आपको पता है ये मेरा कॉन्डोमिनियम है, इधर मैं आके फिर इसको जो है ना उसके अंदर सर्व कर दूंगी। अभी दही के ऊपर से बैंगन जो है वो फ्राई करके रखे, उसके बाद ये ग्रेवी इसके ऊपर डलेगी एंड देन यू कैन हैव इट यमिलिशियस बोरानी। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हमारे साथ होंगे द अमेजिंग डायनामिक अरीब अजहर। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं अभी चेक कर रही थी, एक तो मैं
पहले मेरे मॉनिटर नीचे होते थे, मैं ऊपर ऊपर देख रही होती थी, मुझे नजर नहीं आ रहा होता। सो वेलकम बैक, यू वाचिंग द मिशी खान शो। 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ लाइव होती हूँ और कल सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा और उसके बाद 4:30 बजे दोपहर शाम में दोपहर में रिपीट होगा। आज का सवाल था कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा है। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। मेरे साथ मौजूद है, बड़े डिफरेंट लग रहे हैं, मैंने बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है, हेयर कट हो गया है, नए वो कहते हैं नए अवतार में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रेश एंड एक्सट्रीमली अमेजिंग। और इनसे बात करके हमेशा बड़ी खुशी होती है। प्यारे से अरीब अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं। तो इतना क्या फर्क तो नहीं लग रहा होगा? नहीं बहुत अच्छा? ऑफ कोर्स देखें, एक तो दाढ़ी जरा सफेद हो गई। नहीं दाढ़ी सफेद नहीं हुई, वो क्या कहते हैं हेयर स्टाइल से बहुत पहले आपके लंबे बाल थे ना। हाँ, अब तो काफी साल हो गए। वो तो मेरा ख्याल में मेरे कुछ 4 साल तो हो गए वैसे। 4 साल, आप 4 साल पहले ही मेरे शो में आए थे। इतने अरसे बाद आए हैं। बिल्कुल। I've seen you in other shows, but thank you. No, thank you for remembering me. I think this is a better time for you, musicians or actors or. You mean the time of day? हाँ, रात का मतलब एक तो सुबह में आना पड़ता था। सुबह में तो कौन आता है, बिल्कुल तोबा। हमने सुबह 3-4 मरतबा गिटार पे, फिर एंड ऑफ द डे ना हम सुन रहे होते थे। सुबह तो मेंढक बोल रहा होता है गले में। नहीं, हमें you've always been great। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। वेरी वेल। क्या हो रहा है आजकल? बस अपना बाकी लोगों की तरह कोविड के जमाने में हम अपना काम शाम पे लगे हुए हैं। आपको पता है शुरू में किसी को कुछ पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। अब थोड़ा सा आदी होते जा रहे हैं। जाहिर है लोगों को बड़ी मुसीबतें भी लोग सह रहे हैं, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन एज यू सेड। तो बस अपने काम शाम चल रहे हैं। हमने जरा कामों को तो हमने रीओरिएंटेट किया है, क्योंकि मनूवर किया है क्योंकि हमारा तो परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक है। बिल्कुल। और परफॉर्मेंसेस तो हो ही नहीं रही। तो साल में मेरा ख्याल में मेरे 2 कॉन्सर्ट्स हुए होंगे। सो इसलिए वी हैड टू कम अप विद न्यू वेज कि हम किस तरीके से अब अपने ऑडियंसेस से एंगेज रखें और अपना काम जारी रखें। तो अब वो सारा ऑनलाइन चला गया है, जूम पे चीजें हो गई हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, कुछ वीडियोस की तरफ, डिजिटल कंटेंट, तो बिजी माशाल्लाह। सो अगर मैं पूछूं कि फ्रॉम द टाइम यू केम ऑलमोस्ट 4 years बैक ऑन द शो और अब आप आए हैं, उसके बाद आपका ज़्यादा अभी भी ऑब्वियसली आपका ज़्यादातर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सूफी म्यूजिक, तो उसके बाद कोई आपने अपने लिए कोई वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, एक्सपेरिमेंट्स तो मैं करता रहता हूँ। ये कि ये सूफी म्यूजिक का मेरी एक ठप्पा लग गया है, एक छाप बन गई है। बिल्कुल। ये मैंने कोई कॉन्शियसली नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा पला कराची में। उस वक्त सबसे पहले तो गिटार पे मैं इनकलाबी गीत गाया करता था। उस वक्त वो एक 80s का जमाना था, हमारे ऊपर सर पे इनकलाब तारी था। तो उस वक्त हम इनकलाबी गीत भी गाते थे, फिर कुछ लैटिन अमेरिका के कुछ गाने, फिर रॉक एंड रोल के गाने, फिर मैं क्रोएशिया गया, वहाँ का म्यूजिक बजाया, फिर कुछ जिप्सी गाने, फिर कुछ आयरिश गाने। एक सेकंड, मुझे लगता है कि जितने जो म्यूजिक लवर्स हैं उनको एक ग्रुप याद होगा, जिप्सी किंग्स। बैम्बोलेओ तो वो आई थिंक वो भी आपने काफी प्ले किया ऑन द गिटार, क्योंकि उनका गिटार था। Not too much. I was into Gypsy Kings is more of a gypsy pop music. Excuse me, they were great. Of course. Okay, I'm sorry. No. Sorry नाज़रीन, ने मुझे पता नहीं कहाँ से वो होता है साइलेंट। अच्छा, मैंने कहा ये शो में कोई कॉल कर रहे हैं अपना। नहीं, वो उनकी पहली एल्बम तो बहुत ही कमाल थी। लेकिन मैं क्योंकि रहता था बाल्कान के इलाके में, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मैसेडोनिया, वहां पे वो रोमा जिप्सीज हैं। रोमा जिप्सीज जो कि कहते हैं, इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि रोमा जिप्सीज कोई 1,500 साल पहले हमारे खित्ते से कूच करके यूरोप गए हैं। अच्छा। और वाकई अगर आप उनसे बात करें, उनकी जबान में कुछ जो है ना, मसलन वो उनकी रोमानी जबान है, उनकी गिनती हमारी तरह है, 1 2 3। अच्छा, फिर वो कहते हैं आंख, नाक, कान। वो अपनी जबान को कहते हैं रोमाने, तो वो कहते हैं जाने रोमाने। अच्छा। so definitely there's a connection. ओके, नहीं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कनेक्शन आपको फील होता है, दैट्स व्हाई आप उन लोगों से रिलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, वो किया, फिर उसके बाद फिर आयरिश म्यूजिक का एक हमारा बैंड होता था, द शैमरॉक रोवर्स। आई वाज द फ्रंट मैन ऑफ दैट बैंड फॉर अबाउट 8 years। फिर जब मैं वापस शिफ्ट हुआ तो मुझे क्योंकि शौक था फोक म्यूजिक से, असल में दैट्स इट, मुझे दुनिया भर के फोक म्यूजिक से लगन है। और पाकिस्तान में जिसको आजकल लोग सूफी म्यूजिक कहते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था उस वक्त हम इसको फोक म्यूजिक कहा करते थे। आबदा परवीन, पठाने खान, तुफैल नियाजी, आलम लोहार, रेशमा, दिस वाज फोक म्यूजिक।
Today we say Sufi music. हाँ. This word didn't exist back then. Terminology Sufi थोड़ी music. change होती जा रही है. Terminology change हो गई. तो मैं तो folk music में घुसा और वो folk music करते करते मेरे ऊपर एक पहचान बन गई सूफी म्यूजिशियन की. अब लेकिन ये कि आई लाइक म्यूजिक ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो भी जिस म्यूजिक में भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आपको करना चाहिए. एब्सोल्युटली. नाज़रीन, आपका कोई सवाल है रीब से अगर आपने पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251. सॉरी, अब याद था तो याद होगा. सो कमिंग बैक, अभी मैं ये समझती हूँ कि अच्छा म्यूजिक, कोई वर्ल्ड म्यूजिक भी जब आप सुनते हैं या कोई भी पर्टिकुलर, कुछ लोग होते हैं ना वो लकीर के फकीर होते हैं कि म्यूजिक एक ही तरह का सुनना है. आई थिंक वैरायटी इज वेरी गुड. लेकिन पता है कभी कभी मसला होता है अपनी एक डायरेक्शन से निकलने का, क्योंकि आप खुद निकलना चाह रहे होते हैं लेकिन दुनिया आपको वहीं पे दोबारा आपको धकेल रही होती है. एग्जैक्टली. तो मसलन आई हैव परफॉर्म्ड इन प्लेसेस जहाँ पे मैंने कहा कि यार मैं अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ नई चीजें मैं करता हूँ, और लोग कहते हैं नहीं आप अपना सूफी कलाम सुनाए ना, नहीं आप तो सूफी कलाम बड़ा अच्छा सुनाते हैं, और आप फिर वापस कहते हैं चलो जी वही फिर चलो लाल मेरी पत रखियो भला. आई लव दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग. लेकिन ये कि कभी कभी चेंज जो है ना वो आपके करीबी जो खानदान वाले होते हैं या दोस्त अहबाब होते हैं वही आपको चेंज होने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको एक पर्सोना में एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी और पर्सोना में अब आप नजर आए, मतलब किसी और उस स्टाइल में नजर आए, व्हिच इज आयरॉनिक. आई फील क्योंकि इंसान की एक वो होती है, ग्रोथ होती है. होनी चाहिए. ग्रोथ विद टाइम, विद एवरी 10 years एक ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ही आप डिफरेंट नजर आते हैं. वरना तो फिर वही लोग जो है वो कहते हैं कि जी ये मोनोटनी हो गई है, ये ब्रेक नहीं करते मोनोटनी को. सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आपने थोड़ा सा डाइवर्स. थैंक यू. मैं समझता हूँ कि मैं अभी आई एम जस्ट अबाउट टू कम अप विद अ एनवायरमेंटल सॉन्ग. माहौलियात पे मैं अभी दरख्तों की और उसकी बात कर रही हूँ. बहुत जरूरी बात है ये, और मेरे जहन में था, मैंने 2-3 दोस्तों से कहा कि आप कुछ लिख के, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कंपोजर बेहतर हूँ, लिखता शायरी में इतनी अच्छी नहीं कर सकता. तो मैंने 2-3 अपने शायराना मिजाज दोस्तों से कहा, उन्होंने कुछ चीजें शेयर भी की, मुझे उस तरह नहीं लगी. फाइनली मुझे खुद ही एक आमद हो गई, एंड आई हैव रिटन अ पोएम व्हिच आई एम हैप्पी विद. इट्स इन सिंपल लैंग्वेज जो कि हर एक को समझ आए, और असल बात उसमें यह है कि उसमें एक मिट्टी का एक वो मिजाज है, उसमें वही जो मुझे बुल्ले शाह की शायरी में पसंद आता है और हमारी सूफी शायरी में, क्योंकि वो एक मिट्टी बोल रही होती है. तो मैंने सोचा कि एक एनवायरमेंटल गाना है तो उसमें तो मिट्टी को बोलना चाहिए. और लोगों को अवेयर भी कर, बिकॉज सी माइकल जैक्सन ने द अर्थ सॉन्ग जो बनाया था, उसके बाद किसी ने भी, हर कोई प्यार मोहब्बत और इसी से नहीं निकलता उससे. आई मीन दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और क्या हमारे मतलब दरख्त, हम जिस तेजी से हम डिफॉरेस्टेशन हो रही है दुनिया में, जिस तेजी से फॉसिल फ्यूल्स, तो ये प्यार मोहब्बत का तो रहना ही नहीं है. मतलब आपको गर्मी जब इतनी लगेगी तो प्यार मोहब्बत के लिए कैसे, आपके पास वेदर भी तो होना चाहिए ना, चलो एक दूसरे को, you know, environment very very important. नाज़रीन, मैं कुछ और कहने वाली थी लेकिन सॉरी, मेरी कैमरा टीम हंस रही है. हमारे साथ वो भी है कॉलर. मौसम नहीं अच्छा होगा तो हाउ कैन यू से आई लव यू. वेरी इंपॉर्टेंट. सही बात है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? रिजवान बोल रहा हूँ. रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहेंगे रिजवान? कोई खास नहीं है, बस आपका प्रोग्राम अच्छा है. अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और स्पेशली ये जो आपके गेस्ट बैठे हैं, इनकी प्लानिंग भी बड़ी अच्छी है. रिगार्डिंग वार्मिंग के हवाले से जबरदस्त है. अवेयरनेस होनी चाहिए. ऐसे बहुत शुक्रिया. जो होते हैं मुल्क के लिए वो मोटिवेशन होते हैं. एब्सोल्युटली. रिजवान साहब, आप ऑब्वियसली बड़ी अच्छी आपने बात की. ये बताएं कि परसों जश्न आज़ादी है, उसके हवाले से आपकी क्या कोई तैयारी है या कोई अच्छी सी बात आपने करनी हो? हाँ, अच्छी सी बात यह है मैम कि मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त से ज्यादा हमें जो 15 अगस्त से हमारे परचम की बेरुमती हो रही होती है, उस हवाले से आप जरूर थोड़ा सा बोलें. 14 अगस्त तो हम अच्छा मना लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त को वही जंगियां जब गलियों में और रोडों पे पाँव में फिर रही होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं. यही मैंने इसके बारे में बात की है कि प्लीज उसको 14 अगस्त के बाद उन चीजों को समेटा करें और देखें कोई चीज अगर गिरी हुई है तो उठा लें. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है. जो अपने साथ लाए हैं वही अपने साथ वापस ले जाएं.
हाँ मतलब जोश और बिल्कुल। वलवला तो इतना होगा, उसके बाद सारी वो नहीं होते। बिल्कुल, उसके बाद सारी गंद कचरा वो सब जमा होता है। ये सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, बल्कि जब भी हम क्योंकि मैं म्यूजिक फेस्टिवल्स भी मैंने अरेंज करवाता हूँ आजकल, तो खैर कोविड का ज़माना है, लेकिन वो हम म्यूजिक मेला पहले हम करते थे, फिर मैंने आर्ट लंगर फेस्टिवल किया। तो इस फेस्टिवल्स के बाद भी जो ना वो 2-2 3-3 दिन का जब एक फेस्टिवल होता है जिसमें 5-6-8 हज़ार लोग जमा हों और आपको भरपूर मजा आ रहा होता है, लेकिन रात को जब वो घर जाते हैं और जब आप देखते हैं कि उसके पीछे हशर क्या हुआ है, तो दैट रियली मेक्स वन थिंक। तो अब इस पे काम हो रहा है। अभी कराची में हमने पिछला फेस्टिवल किया था, क्रिएटिव कराची फेस्टिवल, वो मैं T2F को, मैं वो एक इदारा है कराची का है, वो रनिंग दैट, तो उसके थ्रू उस फेस्टिवल में हमने कोलैबोरेशन की। एक दोस्त है मेरा अहमद शब्बर कराची में, जिसकी एक कंपनी है गार्बेज कैन। हाँ, तो उसके साथ कोलैबोरेशन की, तो उसने अपनी सारे वॉलंटियर्स को लाके और वहां पे ना सिर्फ जगह की सफाई की, बल्कि वहां पे लोगों में अवेयरनेस भी की कि यार अगर आप जरूर एंजॉय करो, लेकिन चीजों को अपनी जगह वापस रखो या अपनी चीज फेंको जहां पे उसकी जगह। ये है कोई इशू है कि 4 लोग एक जगह से 10 दफा गुजरेंगे, वहां पे 4 थैलियां पड़ी होंगी, या कोई पौधा गिरा हुआ होगा, या गमला टेढ़ा होगा, वो पता नहीं अंधे यार होते। ये, और सबसे मुझे जहर जो लगता है ना, कोई गाड़ी जा रही है और एकदम से यूं किसी ने करके जो ना गाड़ी से जो है वो कोई जूस का डब्बा फेंका या कोई प्लास्टिक की थैली फेंकी। चलो कोई ऑर्गेनिक चीज है तो ठीक है, कोई छिलका विलका है तो फिर भी समझ आती है, लेकिन यार ये इसने डब्बे बोतलें फेंक रहे हैं, तो ये और प्लास्टिक की थैलियां, तो भाई मसला, मतलब वो मेरे गाने में एक लाइन है कि कूड़ा कचरा फेंकोगे तो बन जाएगा भूत जी, एक दिन वापस आके वो खोलेगा सारे झूठ। तो वो वापस हमारे ही गले आके फंसने हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फंसेगी। ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग से बातें कर रहे हैं। वन डे यू विल ऑल रिग्रेट, आप लोग बड़ा अफसोस करेंगे। अब मुझे एक बताएं, ये क्या होता है? ये आपने सिंक खोला, ये सामने शीशा है, ये आपने पानी लिया, भाई आप पानी लेके ऐसे भी तो धो सकते हैं ना। ये क्या होता है? हड़ाश हड़ाश, सारा शीशा खराब, सारे दाग पड़ गए। नहीं, और नलका खुला छोड़ दिया। प्लीज आज़ीन एक चीज किया करें, अगर आप घरों में टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद किया करें, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी होती है। लोगों के दरवाजे, कोई दरवाजा नहीं बंद करता, नोट करना, आप उनको कहना पड़ता है भाई दरवाजा बंद कर दें। नहीं तो मतलब अगर टॉयलेट साफ सुथरा है तो क्यों जरूरी है बंद नहीं बंद, इट्स अ नेगेटिव प्लेस। दरवाजा इसलिए आपके कमरे में, मतलब चलें तो ओके दैट्स योर पर्सनल अरोमा होता है जिसको खुशबू कहते हैं, वो हो सकती है गड़बड़। नहीं, अगर वो है तो फिर तो डेफिनेटली बंद करें, क्योंकि आपको पता है हमारे सीवरेज का निजाम बड़ा खराब है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो पूरे घर में यकीनन लोग बंद घुसेंगे, वो कहेंगे यार कुछ हल्की हल्की स्मेल आ रही है, तो प्लीज टॉयलेट का दरवाजा बंद रहे। और दांत ब्रश करते वक्त टैप को बंद करें। हाँ, वो खुला हुआ होता है, लोग दांत ब्रश कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। हेलो, पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। मोहम्मद शफीक दिल से फ्रॉम पेशावर। वाह मोहम्मद शफीक साहब, सो स्वीट ऑफ यू। खूबसूरत कॉल। कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल, बस जिसमें आजादी आने वाली है इसलिए थोड़ा गुनगुना के हमने आपको सलाम भी किया। सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम शौकीन तो सारे चैनलों के हैं, मगर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, अरबाज खान का भी देखते हैं। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप नहीं थी तो हम बहुत मिस कर रहे थे। मैं क्या, मेरी वॉइस पे आपको मिस कर रही थी। कहते हैं कि उसके वो नखरे मखरे वो बहुत अच्छी करती है। थैंक यू, आपकी वाइफ को भी खास सलाम। और पिछले प्रोग्राम में मैंने जवाब किया था वो इटली वाला, मगर हमारा नसीब में वो नाम नहीं निकल आया। जूते नहीं निकले ना? ओए है, चलो खैर है, माँ जीत हार होती है, अगली दफा। अच्छा मोहम्मद शफीक साहब, ये बताएं कि क्या तैयारी है आपकी 14 अगस्त के हवाले से? बस सच बताओ तो मैं लोगों को मैसेज करता हूँ कि 14 तारीख को जब ये 14 अगस्त खत्म होता है तो ये लोग नहीं है, हाँ, ये झंडे मंडे संभाल नहीं रखते, इधर उधर होते हैं। तो मैंने 2-3 साल हो गए, जब 14 अगस्त खत्म होता है तो मैं वो संभाल कर रखता हूँ। अभी कल बीबी ने निकाले, आज धो लिए सरफ से। हाय, दैट्स सो स्वीट। तो हम इज्जत करते हैं ना, ये तो नहीं है कि बस 14 अगस्त हो गए और सारे कुछ खत्म। ओह, दैट्स वेरी नाइस, बड़ी अच्छी आपने पैगाम दिया। अच्छा शफीक साहब, अरीब अजहर भी हमारे साथ हैं, उनसे क्या बात करना चाहेंगे आप? जी बस हमारा बिजली भी गई, मैंने नंबर देखती बिजली चली गई। अरे बिजली ना गई। तो चलें, आपके लिए अच्छा सा
एक अच्छा सा आपके लिए सुनाते हैं, आपको थोड़ा सा हम इनसे सुनते हैं। खान, हमारी फरमाइश पर अगले प्रोग्राम में खीर पका होगी, खीर मोहम्मद शफीक की फरमाइश पर। ठहर जाओ एक सेकेंड, मोहम्मद शफीक की फरमाइश पे क्या? खीर नहीं है वो जो खीर होता है, खीर होता है खीर होती है, यू नो शफीक साहब, खीर ओके ठीक है, खीर होता नहीं है, होती है, फीमेल है खीर। अच्छा ठीक है, थैंक यू शफीक साहब फ्रॉम पेशावर, बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली को सलाम। मैं चाहूंगी कि आप कुछ सुनाएं। और नाज़रीन, वो जो हमारा बुरानी बन रही थी, उसका जो गारेबी है वो बन चुकी है, खड़े रहना खबरदार है, तो वो हमने उसके ऊपर डालनी है। मैं पहले एक सेकंड देख लूं, बिल्कुल जरूर देखें, क्योंकि आपने भी खानी है बाद में। अरे फिर तो जरूर देखें। खाने में क्या पसंद है आपको? अब काफी सारी चीजें हैं, मैं जरा रोटी के साथ मुझे ज्यादा पसंद है, चावल कम, लेकिन ये कि एनीथिंग। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और बुरानी तो हमारे घर पे भी बड़ी मजेदार है ना, इज इट अ पर्शियन डिश? इट इज, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि खुद क्या अच्छा बना लेते हैं? खुद मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ, मुझे अच्छा। कोई रेसिपीज याद नहीं रहती, लेकिन आप मुझे कोई भी चीज दे दे, मैं उससे कुछ ना कुछ मजेदार चीज बना मतलब दूंगा। फर्ज करें कि अगर आपको मुझे मतलब कोई आपको मुर्गी, कोई गोश्त, कोई उसका सालन वालन बनाना मैं आराम से बना लूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन कोई इतनी कोई रेसिपीज पे नहीं जाता, दाल शाल और फेवरेट क्या है खाने में? यार बहुत सारी चीजें हैं, लोबिया, हाय सब्जियों में तो लोबिया, भिंडी, करेले, बैंगन, खट्टी दाल, हैदराबादी खाना भी बड़ा मजेदार मुझे हैदराबादी लगता है। नाज़रीन खाना जो है ना, कराची में हैदराबाद कॉलोनी, बात सुने, ये नाज़रीन कजाकिस्तान से आए हैं हमारे पास लेटेस्ट, अरीब को ठंडा ठंडा पानी पिलाएं, आए कजाक, आए 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 आए, क्यों आते बहुत शुक्रिया भाई, थैंक ओके यू। नाज़रीन, मैं जरा अरे वाह। चेक करूं। थैंक यू। उफ, इतनी मिर्चें हैं कि आज सारी टीम हमारी स्कूटर इधर ही खड़े रहेंगे, ये विदाउट स्कूटर के अपने अपने घरों पे जाएंगे। इतनी मिर्चें ने, आय हाय हाय, उफ। अब शहबाज भाई सबसे पहले पहुंचेंगे रावलपिंडी। एक हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मिशी रोजीना बात कर रही हूँ लाहौर से। रोजीना, जी जी, क्या हाल है मुझे रोजीना? बहुत आपसे बात हो रही है, एक्चुअली आपके तो प्रोग्राम ही नहीं आते। नहीं बस वो मैं थोड़ा सा हाइटस लिया हुआ था, मतलब थोड़ी सी ब्रेक थी, तो बस अब मैं वापस आ गई हूँ। तो कैसी हैं आप रोजीना? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपके प्रोग्राम का नाम क्या है मिशी? आज जो प्रोग्राम मैंने एकदम से आपको ज्वाइन किया। जी ये अब है शाम में 9:30 से 11 बजे, द मिशी खान शो। द मिशी खान शो। जी, अच्छा, जी। पहले तो मॉर्निंग शो कर रहे थे ना? जी अब थोड़े दिनों के लिए इवनिंग में आ गए हैं। मैंने कहा आप लोगों को इवनिंग में तंग किया जाए। चलिए सही है, लेकिन बहुत अच्छा शो कर रही हैं, हमेशा की तरह फ्रेश और लाइवली, और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आरिफ अजहर, और बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं इनके फादर की बहुत बड़ी फैन हूँ। असलम अरे अजहर वाह, साहब, वाह, अल्लाह वाह, उनको वाह। जन्नत। अरे वाह। एक्चुअली मैं ये नहीं है कि उनके जमाने की हूँ, बट जब भी हम कॉलेज लाइफ में थे तो वो अक्सर टेलीविजन पे आते थे नई बुहारी के इंटरव्यूज वाले प्रोग्राम में, और बहुत बहुत लाइक एक बहुत ऐसी पॉइनियर बिल्कुल। और बड़ा आपने याद दिलाया, बिल्कुल वो नईम बुखारी साहब के प्रोग्राम में बड़ा अच्छा उनका वो बड़े अच्छे इंटरव्यूज हुए हुए हैं जी उनके। जी, और मैं तो ये चाहूंगी कि अली अजहर में बिल्कुल अपने फादर जैसी ही सारी चीजें नजर आए। गाते तो वो हैं ही, म्यूजिशियन तो वो हैं ही, और नहीं, बहुत इसके शुक्रिया। अलावा मिशी के सवाल का जवाब है कि जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक बार आया है। एक बार आए, ठीक है रोजीना, और बड़े अरसे बाद आपने कॉल की, थैंक यू सो मच, और वी मिस्ड और यू अ लॉट। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। शेर सुनाएं। हस्ते आदत, हैं? हस्ते आदत एक शेर सुनाना चाहूंगी इनमें। इरशाद इरशाद। शेर है कि रंग हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, रंग हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, जब भी गुजरे हैं किसी दर्द के बाजार से हम। आहा, माशाल्लाह, जबरदस्त, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू प्यारी सी रोजीना। अब मैं चाहूंगी अरीब, हाँ जी, चाय के साथ थोड़ा मिर्चों का तड़का हो जाए तो चाय और ज्यादा गर्म लगेगी आपको। आ जाए, हाँ, मुझे अच्छा कुछ खिलाने लगे। लिटिल बिट टेस्टिंग होना यस मांगता। प्लीज, यस प्लीज। मैं ये ले, और उसके और ये क्या हुआ नाज़रीन, जलजला है? नहीं है, मैं चल के आया हूँ तो अच्छा, थैंक यू।
हाँ। अच्छा सॉरी, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा। ये ले, ये ले। एक सेकंड, मैं भी जरा घबरा के जरा खड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा ये हाँ। अच्छा थोड़ा सा ठहर जाए। अब हमने इकट्ठे एक सेकंड हाँ। बैंगन भी ले ले। ये बैंगन इतने छोटे चमचे में बैंगन नहीं आएगा। नहीं, वही मैं सोच रहा था। उसमें मैंने 1 2 3 हाँ। दादा है तो बहुत अच्छा। मेरी मजाल की मैं इस शो में, आपके शो में कुछ इसके कट के बरस खट्टा है चुका ना? हूँ। खट्टा है, बहुत अच्छा है। नाज़रीन मैंने पूरा वो जोश में आके नींबू डाल दिया पूरा। नींबू और जेस्ट भी ऊपर से मैं देख रहा था। जेस्ट भी चला गया जो नहीं है, छिलका। बहुत मजेदार। इट्स डिफरेंट। हमारे घर में थोड़ा सा इतना खटास भी नहीं होती और इतनी मिर्चें भी नहीं होती। है ना? हाँ, लेकिन है आप यहीं मजेदार। गाड़ी खड़ी कर देना फिर ये खाने के बाद। ये मैं और बैंगन थोड़ा ले सा- ले ले। हाँ। नाज़रीन हुआ ये है कि अच्छा है, देखिए नींबू डल गया तो इससे आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। इससे आपको खुदा ना करे नहीं, कोरोना अच्छा है, वायरस मजेदार। नहीं होगा ज्यादा। अब मजा आया। बैंगन के साथ मजा आया। मजा आया। बेहतरीन, थैंक ले। यू। थैंक यू। तो ये किस चीज के साथ ये चावल? नहीं नहीं, वी हैव अ तंदूर। गुलदार भाई डजा रोटियां लगा रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ हाँ, अरे जबरदस्त। गुलदार भाई मल्टी फैसेटेड। अरे वाह 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 वाह। गुलदार भाई अब बहुत काम। वो एक आदमी जाता है, वो स्मोक्ड रोटियां नहीं होती है हाँ जो लकड़ियों वाला तंदूर, एक तो होता है ना तंदूरों में लोगों ने आज गैस लगाई हुई है। हाँ, नहीं, एक उसका वो मजा। लकड़ी वाले तंदूर की जो रोटी है ना, अरे वाह, 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 वाह। अमेजिंग होती है। जबरदस्त, गुल है। जबरदस्त। खाएंगे ना फिर आप? बेहतरीन, बेहतरीन, जरूर, कैसे नहीं ओके खाएंगे। नाज़रीन, ओह माय गॉड। अच्छा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? बख्तावर रावलपिंडी से। बख्तावर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, मैम आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक। क्या कहना चाहेंगी बख्तावर? मैम मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा सिर्फ सवाल का जवाब? जी अच्छा बताएं क्या सवाल का जवाब है? मैम पाकिस्तान एक दफा आया है। एक दफा आया पाकिस्तान? जी ठीक है, ठीक है। और आपकी वो डिश बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। आपकी कोई फरमाइश है बख्तावर? जी मैम। क्या? मैम आपने मैक्रोनी बनानी है। ठीक है, मैक्रोनी अब अगले हफ्ते से अगले हफ्ते बख्तावर मैक्रोनी। ठीक है मैम, आप मेरी छोटी बहन से बात करें। कराएं कराएं, रावलपिंडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कौन बोल रही हैं? मैं बख्तावर आपी की छोटी बहन अंबर। अंबर, कैसी हैं अंबर? ठीक ठाक हैं? यस मैम। क्या 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 कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि आपकी डिश बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा थैंक यू। आपकी कोई फरमाइश है? आपकी बहन ने तो कहा मैक्रोनी, आप ये मेरी स्पैगेटी है। स्पैगेटी है? ओके ठहरो, अपना नाम पूरा बताएं। बख्तावर तो लिखा मैंने, और दूसरा? मैंने अंबर रिजवान। अंबर। अंबर ने स्पैगेटी, ठीक है। ये दोनों चीजें मेरी भी फेवरेट हैं और मैं आप दोनों के लिए बनाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है मैम। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, कितना प्यार। मैकरोनी और स्पैगेटी। ये बोरानी की भी फरमाइश किसी ने की थी पिछले शो में। नहीं ये मैंने खुद की थी, लेकिन ये जो मैंने लेमन जेस्ट डाला ना नाज़रीन, हो जाता है कभी कभी, कबाड़ा हो जाता है डिश का। आज उस हुआ वक्त है। आप जरा, मैं जब डाल भी रही थी आप, उस वक्त वो एक पता चल रहा था, वो आप जो जोश में आके ना, और फिर जेस्ट और उसने वो सारा आपने और कहा भी नाज़रीन था कहते हैं आपने। ना, जोश में मैंने होश खो दिए और मैंने सारा लीमू डाल दिया। लेकिन ये कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा ऊपर से अब कोई और चीज इसके भी क्या डाल सकते हैं, कोई क्रीम या कुछ इस टाइप की चीज नहीं, डाल उतना दें नहीं क्या? है आप कि क्या खाया ना जाए। आई थिंक है ना? स्टिल नाइस। कहा जाएंगे हाँ, अभी हाँ, देखना। हाँ, अच्छा है ना, लेमन जेस्ट से ये और होगा क्या? कि और क्या, विटामिन सी। विटामिन सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूंगी कुछ सुनाएं भी आप। अच्छा ठीक मैं है, चाहती कुछ कर लेते स्पेनिश हैं। सुना दें। स्पेनिश अच्छा याद नाज़रीन करते मेरी हैं, ठीक सेकंड है। लैंग्वेज स्पेनिश है। जरूर। एक क्विक सा ब्रेक है, मैं चाहूंगी ब्रेक लें आप कैमरे पे। ये आपका कैमरा है। अच्छा हाँ ठीक ब्रेक है। लें। ठीक है, मैं ब्रेक नाज़रीन हम चाहे ब्रेक कैसे लेते हैं? क्या है, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जाए। ये आपका कैमरा। मैंने क्या कहना है कि आपने कहना है हाँ। कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। अच्छा अच्छा
नाजरीन, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक तो इंसान है और साथ साथ इनकी जो गायकी है वो बहुत यूनिक है और बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत पसंद की जाती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अरीब अज़हर और आपने कहा था कुछ सुनाएंगे। जी, तो एक हमने फैसला किया कि एक धमाल एक मैं सुनाता हूं और आज मैं साज नहीं लाया, तो बहरहाल मेरा ख्याल में कि बाकी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। आया द्वारे सखी लाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, झूले लाल 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 सोना लाल लाल लाल, मुर्शद लाल 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 जीवे लाल। सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना, सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। मैं भी खाली झोली लेके, मैं भी खाली झोली लेके, पांदी आई धमाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, झूले लाल 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 सोना लाल लाल लाल, हो मुर्शद लाल 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 जीवे लाल। वास्ता मुर्शद लाल दा तैनू, खाली हथ ना डोरी मैनू, वास्ता मुर्शद लाल दा तैनू, खाली हथ ना डोरी मैनू। मैं कमली मिसकीन निमानी, मैं कमली मिसकीन निमानी, जीना हो या मुहाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल। माशाल्लाह, ब्रावो, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। आप इनके आपका फेसबुक का पेज अरीब अज़हर के नाम से ही है? अरीब अज़हर के नाम से। अरीब अज़हर के नाम से ही है। और इंस्टाग्राम भी? इंस्टाग्राम भी अरीब अज़हर के नाम से और यूट्यूब चैनल भी अरीब अज़हर। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी आप इनका सब्सक्राइब कर सकते हैं अरीब अज़हर के नाम से। और बात हो रही थी, मैं कहूँगी कि आपके जो अल्लाह बख्शे वालिद असलम अज़हर साहब, उन्होंने जो वो पाकिस्तान टेलीविज़न को जो एक डायरेक्शन दी और उस ज़माने की जो क्वालिटी है और अब की क्वालिटी ऑब्वियसली नहीं मेंटेन की गई, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मतलब वो घुमा फिरा के नहीं हुई, लेकिन उनके जो टाइम में जो एक स्टैंडर्ड था, जो एक स्क्रिप्ट थी, और जो मैं समझती हूँ टीवी जो है वो लोगों के लिए एक बहुत ही सीखने का और इन्फ्लुएंस होने का जरिया है, बिल्कुल, जिसमें आप कुछ भी बदतमीजी अगर सिखाएंगे तो वो बदतमीज हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि अब लोग बड़े बदतमीज हो गए हैं। क्या वजह है? थैंक यू मिशी फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। बहुत अच्छी बात ये आपने की है कि जिस जमाने में पीटीवी बना था, पहला पायलट स्टेशन उसका सन 64 में 64 में जी, और उसके बाद फिर जब कायम हुआ उसके पहले स्टेशंस, उस जमाने में इट यूज्ड टू बी लुक्ड अपॉन एज अ पब्लिक सर्विस टेलीविजन। और अब्बा हमेशा कहते थे कि टेलीविजन इज पब्लिक सर्विस। और जो भी उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने आते थे उस जमाने में, वो लोग भी यही जज्बा लेके आते थे कि हम अपने मुल्क की सर्विस कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक आपने खुद ही कहा कि उस दौर को देखें और आज के दौर पे देखें, उस तरह प्रोग्राम्स नहीं बन रहे। तो इसमें लोग जो हैं, लोग खुद ब खुद खराब नहीं होते, लोग तो वही लोग हैं जो कि पहले थे,
निज़ाम बदल जाता है। जी। उस वक्त ये था कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास खुली छूट थी। एक तो वो खुद क्रिएटिव लोग थे और उनको फिर खुली ढील दी जाती थी कि आप सोचो कि हमें किस चीज की दिखाने की जरूरत है। राइट। और फिर वो प्रोड्यूसर्स कोई आइडिया लाते थे, वो अप्रूव होता था और वो जाके उसको करते थे। आज क्या होता है, आज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो फैसला करता है कि क्या चीज ऑन एयर जाएगी, क्योंकि जी उसकी रेटिंग ज्यादा है, ये बिक ज्यादा, इस पे हम इश्तिहार ज्यादा दिखा सकते हैं, इसलिए इसको दिखाना चाहिए। तो अब वो प्रोड्यूसर्स को वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। नाउ एवरीवन इज फॉलोइंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अब ये नहीं होता, अब ये नहीं सोचते कि हमें दिखाने की जरूरत क्या है या लोगों को जानना क्या जरूरी है। अब ये देखते हैं कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। हाँ, जो चल रहा, अब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो गया ना, कि जी जो चीज सबसे तेजी से बिकेगी, जिस पे सबसे ज्यादा आप इश्तिहार चला सकोगे, उस तरीके का ड्रामा बनाते हैं। इसीलिए ड्रामों में अब वायलेंस बहुत दिखा रहे हैं कि जी लोग ये देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है वायलेंस दिखा रहे हैं आप, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं। और सेकेंडली सबसे जो गंदी बात हुई है कि जो घर के वो रिश्ते जिनसे आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, दुनिया में होता है, ये नहीं मैं कह रही कि पाकिस्तान में नहीं होता होगा, लेकिन जब आप टीवी पे दिखाते हैं उसको, तो फिर आप खुला आइडिया दे रहे हैं लोगों को कि वो भी ये मेरा करें। ख्याल में कि एक अब हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, तो अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा के भी नहीं रख सकते। अब तो दुनिया आपके सामने, आप चाहें या ना चाहें, दुनिया आपके सामने खुल गई है। सही। सो अब हमें चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन उनको तरीके से देखना चाहिए। तो ये कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मसलन दिखा रहे हैं टीवी पे, और अगर वो हमारे माशरे में ऐसा होता है तो उसको छुपाएं ना, लेकिन फिर उसको एक एजुकेटिव उसमें देखें कि ये होता क्या है, क्यों होता है, इससे क्या असरात होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होना चाहिए। हाँ, इससे असरात क्या होते हैं। तो ये इट शुड बी समथिंग एजुकेटिव, समथिंग कि यू टेक समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट, आउट ऑफ इट। अब आप जब इंग्लिश मूवी देखते हैं सेम सब्जेक्ट पे, तो उसमें वो उसको प्रमोट नहीं करते, बट उसके जो इफेक्ट्स हैं और जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी बताते हैं। हाँ, हालांकि उधर भी बहुत ट्रैश भी होता है, बहुत ट्रैश होता है। लेकिन बेसिकली कहने का मकसद ये था कि लोगों में एक जो लिहाज होता था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। चाहे वो रोड पे चलते हुए लोग हैं, और पार्टी पे हैं, कई हैं। और मिशी, मेरा ख्याल में ये, हालांकि सोशल मीडिया के फवायद मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इट्स ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, लेकिन जो सोशल मीडिया की जो मसाइल हैं उनमें से एक ये है कि क्योंकि आप एक अपने पर्सोना के पीछे छुपे हुए हैं ना। मेरा जो भी सोशल मीडिया पे जो भी नाम है या आइडेंटिटी है या मेरा जो पर्सोना है, मैं उसके पीछे छुपा हुआ हूँ, इसलिए मैं खुली गालियां दे सकता हूं लोगों को। तो जिस तरह आप आमने सामने बैठ के जो है ना, आप किसी से बात करते हैं, आप एहतराम करते हैं कि यार ये मुझसे उम्र में बड़ा है, या चलो ये इसको ज्यादा पता है, तो थोड़ा अदब से। सोशल मीडिया पर फौरन आप जी तू पे आके के फौरन आप जो है शुरू हो जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा मसला है मेरा ख्याल में कि ये पूरी दुनिया में अभी हम सीख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी कोई कल्चर की जरूरत है, कोई आदाब की जरूरत है, और वो क्या होने चाहिए, वी आर गेटिंग राउंड टू इट राइट नाउ। चलें, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन, ये भी है कि मतलब आई फील कि कोई बड़ा या कोई बुजुर्ग, अब किसी का लिहाज नहीं है, छोटा। अब जिस तरह कल मैं ड्राइव करके जा रही थी, तो सामने एक बूढ़े से अंकल थे, वो थोड़ा स्लो जा रहे थे, वो तो मोटरसाइकिल पे 2-3 यंग लड़के थे, 2 बैठे हुए थे, उनको इतनी अजीब सी बात कह के तू तड़ाक करके। ये पहले नहीं होता था ऐसे। और अगर फैमिली के साथ लड़कियां जा रही हैं, फादर या भाई हैं, तो बहुत केयर करते थे। अब अगर मार्केट में जा रहे हैं तो किसी की केयर नहीं, उन्हीं के सामने। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगा कि जो मुल्क के जो सरबराह हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह आपने टेलीविजन की बात की कि टीवी, क्योंकि हम घरों के अंदर आ गया है ना, पहले तो आप फिल्म देखने जाते थे तो सिनेमा में जाते थे, बिल्कुल। टीवी तो आपके बेडरूम के अंदर आ गई है, एक चीज आ गई है। तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अब आप वहां पे क्या चीज फैलाओगे, क्योंकि वही लोग कॉपी करेंगे। इसी तरह हमारे जो सरबराह हैं मुल्क के, हमारे जो सियासी लीडरान हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट्स हैं, वो भी कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं वो भी आपस में, बिल्कुल, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब आम इंसान देखता है कि यार ये तो ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा सदर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा फला मिनिस्टर, या फला हमारा जर्नलिस्ट, या फला वो भी कर रहा है, तो फिर ठीक है, यही है, इसी तरह निजाम चल रहा है, इसमें हम भी करेंगे। हम अब ये बिल्कुल दिस पॉइंट आई 100% एग्री विद यू। कल्चर हैज टू कम डाउन फ्रॉम, इट हैज टू बी फ्रॉम द टॉप, एब्सोल्युटली। आई होप हमारा कहीं से मैसेज पहुंचेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारी लास्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं?
समीर रहमान बात कर रहे हो मर्दान से। मर्दान से समीर रहमान, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी जी सर। जी जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे समीर रहमान? सर आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा। इसमें 3 चीजों का मजमूआ है। एक तो कुकिंग है, एक तो अखलाकियात, एक तो 14-20 की है सर। बहुत मजा आता है। अच्छा जी सर। सर और नहीं सर मैम, मेरी आवाज सर वाली हो गई है वैसे। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं समीर? सर आपके प्रोग्राम में जो है ना वो जो 3 चीजों पे जो मुश्तमिल है ना माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा आपको कुकिंग पसंद आई और गपशप पसंद आई, और क्या तीसरी क्या चीज पसंद आई? और जो 14-20 के हवाले से ना 14 अगस्त के हवाले से कोई अच्छा सा 14 अगस्त का सॉन्ग सुनाए चलें थोड़ा सा। मुझे सर नहीं आते लेकिन मैं एक बात बताता हूँ जो 14 अगस्त के लिए बहुत कितना मेहनत करते कपड़े खरीदते झंडे लेते कितना पैसे खराब करते हैं ना। हाँ फिर आखिर में इसका थोड़ा इसका बीजे वो होता है ना कि झंडे गिराते पाँव से नीचे पे जिसका सब थोड़ा उसको बता दिया करो प्रोग्राम में कि यार इसका ख्याल क्या करो। हाँ क्योंकि इतना बंदा इतना मेहनत करते महीनों महीने से हाँ। तैयारी करते। अच्छा समीर और- को अच्छा सा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तानी सुना दो ना चलो। सर वो तो नहीं आते और वो तो एक सुना दूंगा। सुनाओ चलो साहब, मैं फोन नहीं बंद करूंगी, पहले सुनाओ। चांदो तारू में तू मरगोदारू में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। चांदो तारू में तू मरगोदारू में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। समीर ये कहाँ सुना था? जी ये गाना किधर सुना था? ये गाना तो नहीं है सर, ये जो स्काउट तराना होते क्या होते हैं हाँ। ये सुना है। अच्छा उनमें बड़ा बस खूबसूरत है। सुना था। अच्छा अब आपने मेरे शो में रेगुलर कॉल करना है। जी आपने मेरे शो में ना अब हमेशा कॉल करना है, हर हफ्ते। कल भी करना है आपने कॉल। इंशाल्लाह जरूर करूंगा सर। जरूर आपने और मैं करना है। तैयारी भी करूं। कल और आपने दिल दिल करना है ताकि मैं पाकिस्तान आपकी वाला और थोड़ी टेकिंग करूं। सर मैं इंशाल्लाह दिल दिल पाकिस्तान वो भी इंशाल्लाह याद करूंगा फिर सुनाऊंगा भी। कल सुनाना फिर, कल 14 अगस्त के लिए स्पेशल शो है कल। इंशाल्लाह सुनाऊंगा सर। रात को याद कर फिर सर, रात को याद कर लेना। बहुत प्यारा, जबरदस्त, बहुत प्यारा कॉल है। बहुत समीर सर नहीं हूँ मैम। ये देखो अच्छा, जूड़ा बना हुआ है क्योंकि इतना कौमी बड़ा। तराने में कितनी दफा पाकिस्तान आता है, हर कोई एक एक कहे जा रहा है। हाँ। हाँ, और मुझे दैट्स तो- द राइट आंसर। ता 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 What? ता एक बार आया नहीं। है, एक मर्तबा। नहीं 2 दफा नहीं आया। पाकिस्तान का कौमी तराना लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मर्तबा आया है? पाक सर जमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद तू निशान पाक नहीं तू दो निशान अज़्मे आली शान अर्ज़े अर्ज़े पाकिस्तान। पाकिस्तान एक। हाँ फिर दूसरे उसमें नहीं आता पाक सर जमीन का निजाम, उसमें नहीं आता। फिर तीसरे में फिर आता है पाक सर कौमुल जमीन सल्तनत का पाइंदा इलादा जिंदाबाद। बिंदाबाद नहीं उससे पहले, मुराद। नहीं उससे पहले तीसरी दफा आता है ना। नहीं एक दफा आता है। पक्की बात है। पक्की बात सभी मर फरिश्ता- ये वरना फरज जो है ना वहां से उड़ता हुआ आ जाता पर लगा के। तो नाज़रीन, हाँ इस्तकबाल सही कह रही हाँ। सही कह रही है इस्तकबाल। सॉरी 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 ये ओके। हुआ है नाज़रीन ज्यादा जो है नींबू डालने का नतीजा हुआ। थैंक यू सो मच सही, वंस सही, अगेन। और नाज़रीन आपने अब जो है इसको रिपीट में देखना है कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे। थैंक यू अरीब, Thank you, प्लेजर Rishi. हैविंग यू ऑन द Thank शो। you. इधर आ जाएं बिल्कुल। और इंशाल्लाह कल जो है क्योंकि परसों 14 अगस्त है और मेरा प्रोग्राम थर्सडे फ्राइडे को होता है, इसलिए कल जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ताकि परसों सुबह आप 9:30 बजे रिपीट में देखेंगे तो आपको मजा आएगा। सारी टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। शुक्रिया शुक्रिया। सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलोचिस्तान है, वाह जबरदस्त। धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। जबरदस्त।